चलते हैं आपको बिरला ऑडिटोरियम, जहां पर मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सीएम संबोधित कर रहे हैं। और सभी से नवनियुक्त कर्मचारियों को, सभी नवनियुक्त कर्मयोगियों को, मैं कर्मचारी नहीं कर्मयोगियों को, सभी नवनियुक्त कर्मयोगियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं। और मुझे विश्वास ये भी है कि नियुक्ति पत्र के साथ आपको एक पुस्तक भी मिली है। एक पुस्तक हमने आपको दी है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि सबसे पहले उस पुस्तक को भी आपको पढ़ना है। देखिए, जीवन में एक दिशा देने का काम 3 प्रकार से होता है, और वो 3 प्रकार से इस तरह से होता है। एक, हम आंखों से देख करके अनुभूति करते हैं, एक हम सुन करके अनुभूति करते हैं, और एक हम पढ़ करके अनुभूति करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके आस में पड़ोस में कई अच्छे लोग होंगे जो काम को अपना सब कुछ मानते हैं। हमें हमारे जीवन में कोई ऐसे लोगों से सीखना आवश्यक है। तो वो तो आप सीखेंगे ही, लेकिन कुछ आंखों से देखकर, कुछ कानों से सुनकर, और कुछ पुस्तकों से पढ़कर भी हमें सीखा जा सकता है। हमने एक पहली बार प्रयास किया है। हमारी सरकार ने एक नियुक्ति से पहले आपको एक पुस्तक हमने दी है। निश्चित रूप से उसको पढ़ेंगे तो आपके मन में संतोष का भाव भी पैदा होगा, और एक राष्ट्र को और प्रदेश को एक दिशा देने का काम भी होगा। मुझे विश्वास है कि प्रदेश के विकास में, प्रदेशवासियों के कल्याण के लिए किए जा रहे सरकार के प्रयासों में आप भागीदारी बनकर अपनी बखूबी भूमिका निभाएंगे और उसको निर्वहन भी करेंगे। एक बार फिर मैं आप सभी को राष्ट्रीय युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और पुनः शुभकामनाएं देते हुए आपसे यही आशा और विश्वास करता हूं, क्योंकि आज से आपका काम करने का जो मन है वो बदला है। वो बदला इसलिए है कि आप अब तक मांगने वाले थे, आप देने वाले बन गए हो। इसलिए आप समाज को क्या दे सकते हो, प्रदेश को क्या दे सकते हो, अपने छोटे भाई बहन को क्या दे सकते हो, अपने बुजुर्ग माता पिता को क्या सकते हो, क्या दे सकते हो, अपने दिव्यांग भाई को क्या दे सकते हो। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस राजस्थान के सुखल भविष्य के लिए, विकसित राजस्थान बनने के लिए, मैं आपसे सभी युवा साथियों से जो आज एक दूसरे रूप में आए हैं, मैं आप सभी से इन सारी विषयों को आप सभी से मैं मांगना चाहता हूं कि निश्चित रूप से आप उन सभी बातों को जो मैंने कहा है उसको राजस्थान विकसित बनाने के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए, और अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसके लिए देने का प्रयास करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके प्रेरक उद्बोधन के लिए। और कार्यक्रम बिल्कुल अपने अंतिम सोपान में अनुरोध करना चाहेंगे शासन सचिव कार्मिक विभाग डॉक्टर कृष्णकांत पाठक जी से, आप आए और सभी का आभार व्यक्त करें। राज्य